मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, नूर हिदायत दीन तलीम चैनल की जानब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम कुरान मजीद के चौथे पारे से अपना सबक शुरू करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। इससे पहले मेरी हर नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन से गुजारिश है को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती जाए। तो नाज़रीन कराम, इसको ग्रुप्स में शेयर ज़रूर किया करें और सदका जारिया समझकर शेयर किया करें ताकि इसका सवाब आपको भी और मुझे भी मिलता रहे। तो आइए हम चलते हैं अपने सबक जो पारा नंबर 4 से शुरू होता है। 3 पारे पहले हम मुकम्मल कर चुके हैं, अब ये चौथा पारा शुरू होता है। तो आइए हम चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में अपनी महबूब चीज़ों में से खर्च ना करो, और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो बेशक अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। तौरात के उतरने से पहले बनी इसराइल के लिए हर खाने की चीज़ हलाल थी, सिवाय इन चीज़ों के जो याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने ऊपर हराम कर ली थी। फरमा दें, तौरात लाओ और उसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। और फिर उसके बाद भी जो शख्स अल्लाह पर झूठ गढ़े तो वही लोग ज़ालिम हैं। फरमा दें कि अल्लाह ने सच फरमाया है, सो तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करो जो हर बातिल के मुँह मोड़कर सिर्फ अल्लाह के हो गए थे और वो मुशरिकों में से नहीं थे। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया था वही है जो मक्का में है, बरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत है। इसमें खुली निशानियां हैं। इनमें से एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए क़याम है, और जो इसमें दाखिल हो गया अमान पा गया। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फ़र्ज़ है जो भी इस तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो, और जो इसका मुनकर हो तो बेशक अल्लाह सब जहानों से बेनियाज है। और फरमा दें, ऐ अहले किताब, अगर तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो और अल्लाह तुम्हारे कामों का मुशाहदा फरमा रहा है। फरमा दें, ऐ अहले किताब, जो शख्स ईमान ले आया तो उसे अल्लाह की राह में क्यों रोकते हो। तुम इसकी राह में भी कुछ ही चाहते हो, हालांकि तुम इसके हक़ में होने पर ख़ुद गवाह हो और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब में से किसी गिरोह का भी कहना मानोगे तो वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद फिर तुम्हें कुफ़र की तरफ लौटा देंगे, और तुम अब किस तरह कुफ़र करोगे, हालांकि तुम वो खुश नसीब हो कि तुम पर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं और तुम में ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। और जो शख्स अल्लाह के दामन को मज़बूत पकड़ लेता है तो उसे ज़रूर सीधी राह की तरफ हिदायत की जाती है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरा करो जैसे इससे डरने का हक़ है, और तुम्हारी मौत सिर्फ़ इसी हाल में आए कि तुम मुसलमान हो। और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और तफ़रक़ा मत डालो, और अपने ऊपर अल्लाह की इस नेमत को याद करो, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी और उसकी नेमत के बायस आपस में बाई बाई हो गए, और तुम दोज़ख की आग के गड्ढे के किनारे पर पहुंच चुके थे। फिर उसने तुम्हें इस गड्ढे से बचा लिया। यूं ही अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ। और तुम में से ऐसे लोगों की एक जमायत ज़रूर होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं और भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें, और वही लोग बामराद हैं। और इन लोगों की तरह ना हो जाना जो फ़िरक़ों में बट गए, और जब उनके पास वाज़िया निशानियाँ आ चुकीं उसके बाद भी इख्तलाफ करने लगे। और इन्हीं लोगों के लिए सख्त अज़ाब है। जिस दिन कई चेहरे सफ़ेद होंगे और कई स्याह होंगे, तो जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे कहा जाएगा
क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया? और जो कुफ्र तुम करते रहे हो सो उसके अज़ाब का मज़ा चख लो। और जिन लोगों के चेहरे सफ़ेद रोशन होंगे तो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो इसमें हमेशा रहेंगे। और अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम पर हक साथ पढ़ते हैं, और अल्लाह जहान वालों पर जुल्म नहीं चाहता। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और सब काम अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। तुम बेहतरीन उम्मत बनो जो सब लोगों की रहनुमाई के लिए ज़ाहिर की गई है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आएँ तो यकीनन इनके लिए बेहतर होता। इनमें से कुछ ईमान वाले भी हैं और इनमें से अक्सर नाफरमान भी हैं। ये लोग सताने के सिवा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और अगर ये तुमसे जंग करें तो तुम्हारे सामने पीठ फेर जाएंगे और इनकी मदद भी नहीं की जाएगी। वो जहाँ कहीं भी पाए जाएं इन पर ज़िल्लत मसलत कर दी गई है, सिवाय इसके कि उन्हें कहीं अल्लाह के अहद से या लोगों के अहद से पनाह दे दी जाए। और वो अल्लाह के गज़ब के सज़ावार हुए हैं और इन पर मुहताजी मसलत की गई है, और इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और अम्बिया को नाहक कत्ल करते थे, क्योंकि वो नाफरमान हो गए थे और सरकशी में हद से बढ़ गए थे। ये सब बराबर नहीं हैं। अहले किताब में से कुछ लोग हक़ पर भी कायम हैं और वो रात की सायतों में अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं और सर बसुजूद रहते हैं। वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं और नेक कामों में तेज़ी से बढ़ते हैं, और यही लोग नेकोकारों में से हैं। और ये लोग जो नेक काम भी करें इसकी नाकदरी नहीं की जाएगी, और अल्लाह परहेज़गारों को खूब जानने वाला है। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया है ना इनके माल नहीं अल्लाह के अज़ाब से कुछ बचा सकेंगे, और इनकी औलाद और वही लोग जहन्नमी हैं जो इसमें हमेशा रहेंगे। ये लोग जो माल भी इस दुनिया की ज़िंदगी में खर्च करते हैं, इसकी मिसाल इस हवा जैसी है जिसमें सख्त पाला हो, और वो ऐसी कौम को खेती पर जा पड़े जो अपनी जानों पर जुल्म करती हो, वो इसे तबाह कर दे। और अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वो ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ए ईमान वालों, तुम गैरों को अपना राजदार ना बनाओ, वो तुम्हारी निस्बत फितना अंगेज़ी में कभी भी कमी नहीं। वो तुम्हें सख्त तकलीफ़ पहुँचाने की ख्वाहिश रखते हैं। बाज़ तो इनकी ज़ुबानों से ख़ुद ज़ाहिर हो चुका है, और जो कुछ अदावत इनके सीनों ने छिपा रखी है वो इससे भी बढ़कर है। हमने तुम्हारे निशानियाँ वाज़िया कर दी हैं और तुम्हें अक्ल हो, आगाह हो जाओ। तुम वो लोग हो कि इनसे मोहब्बत रखते हो, वो तुम्हें पसंद तक नहीं करते, हालांकि तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो। और जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब अकेले होते हैं तो तुम पर गुस्से से उंगलियां चबाते हैं। फरमा दे मर जाओ अपनी घुटन में, बेशक अल्लाह दिलों की पोशीदा बातों को खूब जानने वाला है। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुँचे तो उन्हें बुरी लगती है, तुम्हें कोई रंज पहुँचे तो इससे खुश होते हैं। और अगर तुम सब्र करते रहो और तकवा इख्तियार किए रखो तो इनका फ़रेब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। जो कुछ वो कर रहे हैं बेशक अल्लाह इस पर अहाता फरमाए हुए हैं। और वह वक़्त याद कीजिए जब आप सुबह सवेरे अपने दौरे दौलत से रवाना होकर मुसलमानों को गज़वा अहद के मौका पर अहला मक्का की जारह फ़ौजों के ख़िलाफ़ दफ़ाई जंग के लिए मोर्चों पर ठहरा रहे थे। और अल्लाह खूब सुनने जानने वाला है। जब तुम में से बनु सलमा खजरज और बनु हारसा औस दो ग्रोहों का इरादा हुआ कि बोझदिली कर जाएं, हालांकि इन दोनों का मददगार था इन दोनों का मददगार था और ईमान वालों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद फरमाई, हालांकि तुम उस वक़्त बिल्कुल बेसरो सामान थे।
बस अल्लाह से डरा करो कि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। जब आप मुसलमानों से फरमा रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 अतारे हुए फ़रिश्तों के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाए? हाँ, अगर तुम सब्र करते रहो और परहेज़गारी कायम रखो और वो कुफ़ार तुम पर इसी वक्त पूरे जोश से हमला आवर हो जाएं, तो तुम्हारा रब 5000 निशानियाँ वाले फ़रिश्तों के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। और अल्लाह ने इस मदद को महज तुम्हारे लिए खुशखबरी बनाया और इसलिए कि इससे तुम्हारे दिल मुतमिन हो जाएं। और मदद तो सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ से होती है जो बड़ा गालिब हिकमत वाला है। मज़ीद इसलिए कि अल्लाह काफरों के एक ग्रोह को हलाक कर दे या उन्हें ज़लील कर दे, सो वो नाकाम होकर वापस पलट जाएं। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपका इस मामला से कोई तल्लुक़ नहीं। चाहे तो अल्लाह उन्हें तौबा की तौफ़ीक दे या नहीं अज़ाब दे, क्योंकि वो ज़ालिम हैं। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है। वो जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह नहायत बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, दो गुनाह और चुगना करके सूद मत खाया करो और अल्लाह से डरा करो। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, ये थी पारा नंबर 4 आयत नंबर 92 से 130 तक का उर्दू तर्जमा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी अगर ज़्यादा मैं इस वीडियोज़ में दूँ, तो आइंदा 131 से लेकर अगली वीडियो में दोबारा शुरू करते हैं। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। इसको शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें और शेयर भी किया करें। तो खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।